Hi everyone. In the last lecture, I explained non-metals. Today we will discuss about characteristics and physical properties of non-metal. बेटा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? non-metal के physical and chemical properties एंड इसके characteristics को डिफाइन करेंगे कि ये होता क्या। तो our heading is characteristics and physical properties of non-metals. चलिए, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये मिलेबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉट मिलेबल। ठीक है। सो ये क्या हो जाएंगे, इसका मतलब ये है आप इसको हैमर से पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टूट जाते हैं। एंड सो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर brittle. It means that non-metals cannot be beaten into thin sheets with a hammer. ठीक बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि आप के जो नॉन मेटल वो मिलेबल नहीं है और आप इसको जो है हैमर से बीट करके आप शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टूट जाएंगे। सेकंड में आपका क्या है, नॉन मेटल क्या है, डक्टाइल भी नहीं है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। इसका मतलब ये है कि आप जो है नॉन मेटल को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है। मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है या बहुत कम होती है। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। It means non-metals do not allow heat and electricity to pass through them. ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आप नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लो नहीं करा सकते। फिर भी कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रोसेस हो जाती है, अभी वो आगे हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है आपका फोर्थ वाला, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर्स नहीं होते, मतलब ये शाइनिंग नहीं होती है। सो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स आर शाइनिंग। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें शाइनिंग नहीं होती है। It means non-metals are not shiny। ठीक है, शाइनिंग नहीं होती है। लेकिन आयोडीन इसमें एक एक्सेप्शन है
एक्सेप्शन मतलब ये क्या होता है, नॉन मेटल के रूल का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एक्सेप्शन में यही है। तो एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल के प्रॉपर्टी का पूर्णतया पालन नहीं करेगा, फॉलो नहीं करेगा। तो आपके एक्सेप्शन में आयोडीन आता है। आयोडीन नॉन मेटल है, फिर भी इसमें लस्टर होता है, ये शाइनिंग करता है। सो आयोडीन is a non-metal having luster, और ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अगली पॉइंट है, क्या है, नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये इसकी क्या होती है, स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है। सो नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो दे आर लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो गया, इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। और भी हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका नोरस है, ये क्वालिटीज में नहीं होती। इट मीन आप इसका रिंगिंग मिल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉट नोरस। इट मीन्स non-metals do not make ringing bell. Solid non-metals do not make a ringing sound when we स्ट्रिक्ट देम, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब आप क्या करोगे, नॉन मेटल के ऊपर कोई बीट करेंगे किसी चीज़ से, तो इसमें रिंगिंग बेल नहीं होगा, ठीक है। ये बजेगा नहीं, रिंग नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो सॉलिड, जो नॉन मेटल्स हैं, और जो नॉन मेटल में कुछ सॉलिड भी नॉन मेटल हैं, तो इनका जो होता है, ऐसा नहीं कि अगर सॉलिड हो गया तो ये हार्ड हो गए, ये सॉफ्ट ही होते हैं। तो वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल आर क्वाइट सॉफ्ट। It means the most of solid non-metal can be cut easily। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके नॉन मेटल हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड हो जाएंगे, फिर भी इतने सॉलिड नहीं होते हैं कि आप इनको कट नहीं कर सकते हैं, ये आसानी से कट जाते हैं। देखिए बेटा, इसमें कुछ नोट करके हम बता दे रहे हैं, जो एक्सेप्शन वाले आपके हैं वो देख लेते। तो इसमें पहला पॉइंट है, डायमंड एक नॉन मेटल है, फिर भी ये बहुत ही हार्ड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज द हार्ड नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है। तो डायमंड इज अ नॉन मेटल बट इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। डायमंड क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है। सेकंड पॉइंट है, मरकरी। मरकरी क्या है, आपका एक मेटल है, बट ये लिक्विड स्टेट में रहता है।
mercury, and the symbol of mercury is Hg. mercury Hg is a metal. ये एक मेटल है, बट मेटल होते हुए भी ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, बट इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट क्या होता है, ग्रेफाइट का ले लेते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहीं हम डायमंड ले लें, डायमंड क्या है, डायमंड गुड कंडक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ये कंडक्ट करता ही नहीं है डायमंड, और दोनों ही कार्बन से रिलेटेड हैं। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन से रिलेटेड है, ये कार्बन के ही समझ लीजिए एक फॉर्म है, एक रूप है, ठीक है। बट ग्रेफाइट आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड डायमंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।